स्वागत है आप सभी का एक जय बार श्री फिर कृष्ण से। दोस्तों। भगवान कृष्ण आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाती है। जन्माष्टमी पर कान्हा जी का जन्म का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। अब लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाएगी, क्योंकि सनातन धर्म में बच्चे के जन्म के बाद छठी मनाई जाती है। इस दिन भगवान की पूजा करके उन्हें कढ़ी चावल का भोग चढ़ाने और प्रसाद के तौर पर बांटने की परंपरा है। कढ़ी और चावल दोनों ही सात्विक भोजन माने जाते हैं और इनका स्वाद भी भगवान को बेहद पसंद होता है। लेकिन भोग बनाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अक्सर लोग कढ़ी चावल को नॉर्मल तरीके से बनाने की गलती कर देते हैं, जिनसे हर किसी को बचना चाहिए। ऐसे में हम आपको इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी दे रहे हैं कि हमें किस तरह से कढ़ी बनाना है और किन चीज़ों का हमें जो है कढ़ी में प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो हमारी कढ़ी का जो हम भोग बनाते हैं उसको भगवान ग्रहण तो करेंगे ही नहीं, ऊपर से हमको जो है पाप अलग लगता है। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में भगवान की छठी के बारे में पूरी जानकारी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, प्रसाद या भोग में कोई भी हम प्रसाद या भोग जब बनाते हैं तो उसमें हमें भूल कर भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन्हें तामसिक माना जाता है और ये पूजा पाठ में वर्जित होते हैं। अक्सर लोग नॉर्मल तरीके से कढ़ी बनाते समय प्याज का तड़का लगा देते हैं, या बहुत जगह जो है प्याज की जो है पकौड़ी जो हम बनाते हैं कढ़ी में डालते हैं उसमें प्याज डाल देते हैं। तो आपको ये गलती भोग वाली कढ़ी बनाने के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना। आप लहसुन और प्याज की जगह आप हींग और मेथी का आप तड़का लगाएं कढ़ी में, जो है मीठी नीम उसमें करी पत्ता डाल दें, हरी मिर्च डाल दें, जो है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लहसुन प्याज का जो है प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। दूसरी बात यह कि कढ़ी को स्वादिष्ट बनाने के लिए बहुत लोग जो है कई तरह के मसाले का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भोग के लिए जो हम कढ़ी बनाते हैं उसमें हमें मसालों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। आप कढ़ी को कम से कम मसालों में बनाएं, यानी कि आप सिर्फ उसमें जो है मेथी, हींग और हरी मिर्च, करी पत्ता का तड़का उसमें लगाएं। आप जो है और हल्दी और नमक मसालों के नाम पर सिर्फ आप वही डालें। जो है आप जो दही का प्रयोग करेंगे वो शुद्ध दही हो, साफ हो, ये नहीं कि जूठा हो या बासी दही या छाछ जो भी आप डाल रहे हैं वो। बेसन का आप जो प्रयोग करते हैं, बेसन यदि नया मंगाया है, साफ सुथरा है तो ठीक है, नहीं तो आप चने की दाल भिगो करके और फिर उसको पीस के यदि आप उसकी कढ़ी बनाते हैं तो एक बार आप बना करके देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी बनती है और भगवान के भोग के लिए भी ये उपयुक्त होती है। साधारण तौर पर हम खाने में जो है आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल होता है, लेकिन पूजा और प्रसाद में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसकी जगह पर प्रसाद की कढ़ी में आप सेंधा नमक डाल सकते हैं, इसलिए क्योंकि सेंधा नमक शुद्ध होता है, तभी व्रत और पूजा के व्यंजन बनाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल ही किया जाता है। व्रत की कढ़ी बनाते समय अक्सर लोग जो है खट्टा होने के लिए बासी दही या छाछ या रख देते हैं और बेसन का उपयोग कर लेते हैं, जो स्वाद और शुद्धता दोनों को ही प्रभावित करता है। भोग बनाने के लिए हमेशा ताज़ी और शुद्ध सामग्री का ही इस्तेमाल करना चाहिए। कढ़ी में दही या छाछ आप जो भी डालें ताज़ा डालें। आप चने को पीस कर घर पर बेसन भी बना सकते हैं, या भिगो कर आप पीस कर उसको कढ़ी बना सकते हैं। इसमें मिलावट का कोई डर भी नहीं रहता है। दूसरी बात है दोस्तों कि अक्सर लोगों को खाना बनाते समय चखने की आदत होती है, लेकिन प्रसाद की कढ़ी बनाने में ये गलती आप भूल कर भी ना करें। भोग को पूरी तरह से भगवान के लिए समर्पित करें। आपको यहाँ स्वाद का अंदाज़ा अपने अनुभव और सही माप से ही लगाना होगा कि आज जितना आप बना रहे हैं, कि आप प्रतिदिन भोजन बनाते हैं तो प्रतिदिन के भोजन में भी जो है चखना नहीं चाहिए, क्योंकि भोजन को जो भी है हम पहले भगवान को समर्पित करते हैं भोग स्वरूप, और उसके बाद ही हम उसको चखते हैं। तो आप अंदाज से ही अपने जो है आप नमक जो है स्वाद के अनुसार आप डालें जो है, और उसको आपको चखना बिल्कुल भी नहीं है, भूल कर भी आपको चखना नहीं है। दूसरा कि जिस तरह से जब हमारे घर में बच्चे की जब कोई छोटा नवजात शिशु पैदा होता है और हम उसकी छठी करते हैं, तो जिस तरह से हम शाम के समय छठी भरते हैं, तो उसी तरह जो है शाम के समय जो है भगवान का भोग आप अर्पित करें। आप कढ़ी चावल का भोग तो अर्पित करें
उसके पहले चरणामृत से उनको स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं और साफ जो है वस्त्र उनको पहनाएं, जो है भगवान को जो है नए वस्त्र उनको पहनाएं और नए वस्त्र पहनाने के बाद उनका पूरा श्रृंगार करें। उसके बाद में आप चरणामृत, फल, मिठाई, जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है उस सामग्री से को भगवान को भोग स्वरूप उनको अर्पित करें जो है। और इसके पश्चात कढ़ी चावल का भोग लगाते हुए अपने हाथों से उन्हें भोजन कराएं जो है। इस तरह से और जो है पूरी मतलब खाना जो बनता है वो कच्चा और पक्का दोनों, कच्चा का मतलब कढ़ी चावल और पक्के का मतलब कि पूड़ी भी बनती है, जो 6 पूड़ी, मतलब इसमें जो भी सामग्री हम रखते हैं वो 6 ही रखते हैं। मान लो 6 पूड़ी रखी, पत्तल जैसे होता है, पत्तल में पूरा हम पत्तल सजाते हैं जैसे नवजात शिशु की छठी में करते हैं, आपको 6 पूड़ी रखनी है, 6 रोटी रखनी है। पकौड़ी जो आपने बनाई है वो 6 पकौड़ी रखनी है, कढ़ी चावल रखना है आपको। यदि आपने दही बड़ा बनाया है तो आप उसको भी आप रखें जो है। बहुत लोग कढ़ी के साथ दही बड़ा बनाते हैं और छठी में दही बड़ा बनता भी है। यदि आपसे हो सकता है, आप बना सकते हैं, तो आप ज़रूर दही बड़ा बनाएं जो है। और पूरी शुद्धता के साथ आप भोजन को पूरा तैयार करें। उसके बाद जो है आप पत्तल में पूरे भोग को, भोजन को रखने के बाद, भगवान को स्नान कराने के बाद, उनका श्रृंगार करने के बाद उनको जो है भोग जो है उनको भोग लगाएं जो है। और भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपने जो भोग बनाया है, जो प्रसाद बनाया है, उसको वो ग्रहण करें जो है। और इसके पश्चात भगवान की आरती करें। आरती करने के बाद यदि है, संभव है, आपके घर में कई लोग रहते हैं या आस पड़ोस में हैं, तो जो है कृष्ण जी के जो है सोहर उनको उनके लिए गाएं, उनके भजन गाएं, गीत गाएं। इस तरह से आप भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी को जो है आप छठी को उनके मनाएं जो है। भोग लगाने के पश्चात, आरती करने के बाद आप उस भोग को, जो भी आपने भोग स्वरूप अर्पित किया है, कढ़ी चावल, ये अपने घर परिवार में सबको बांट दें। आप अपने आस पड़ोस में भी यदि आप देना चाहते हैं तो आप उनको भी जो है दे दें। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि आप प्रसाद उसी को दें जो पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ जो है भगवान के उस प्रसाद को ग्रहण करें। यदि आपने प्रसाद दिया है और प्रसाद देने के बाद यदि कोई उस प्रसाद को लेने से मना कर देता है या लेने के बाद उसको जो है इधर उधर डाल देता है, खाता नहीं है, तो उसका जो पाप होता है वो आपको ही लगेगा। इसलिए आप बहुत सोच समझ करके आप उस प्रसाद को जो है दे, कि जो उस भोग को, उस प्रसाद को भगवान के ग्रहण करें पूरी श्रद्धा भावना के साथ, उनको ही आप प्रसाद दें। इस तरह से सबको न दें कि जो ग्रहण न करे, या आप दे रहे हैं और किसी ने मना कर दिया तो भी आपको ही पाप दोष लगने वाला है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी आप मनाने के बाद भगवान की छठी मनाएं, क्योंकि 1 साल के बाद फिर ये त्यौहार आएगा, तो पूरी धूमधाम के साथ, पूरे श्रद्धा भक्ति भावना के साथ आप भगवान का कि जो है छठी संपन्न करें। भगवान कृष्ण आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा बनाए रखे, आपके बच्चों को दीर्घायु करे जो है। इसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।